करने वाले हैं लिमिट टेस्ट के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये बी फॉर्म फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में दोनों में ये टॉपिक है जो कि एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। इसलिए आपको इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है। वीडियो को लास्ट तक वॉच जरूर करें जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। लिमिट टेस्ट। बात करें लिमिट टेस्ट के बारे में। लिमिट टेस्ट क्या होते हैं? हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रेफरेंसेस होती हैं, जो ड्रग्स के अंदर फॉरेन मटेरियल इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, उन्हें कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या ड्रग्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसे आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उन्हें हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि लिमिट टेस्ट क्या होते हैं। जैसे कोई भी हमारी इम्प्योरिटीज है, हैवी मेटल्स, आयरन, लेड्स, आर्सेनिक, ईटीसी, इनमें इनकी एक लिमिट होती है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती हैं और वह मेडिसिन मार्केट में भी लाई जा सकती है। अगर उससे ज़्यादा लिमिट हुई तो ये मेडिसिन फेल हो जाती है और मार्केट में उसे हम नहीं ला सकते हैं। जब भी कोई मेडिसिन बनाई जाती हैं तो उससे पहले लिमिट टेस्ट किया जाता है, जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको आगे बहुत काम आएगा। डेफिनेशन। बात करें लिमिट टेस्ट के डेफिनेशन की तो लिमिट टेस्ट आर क्वांटिटिव और सेमी क्वांटिटिव टेस्ट डिजाइंड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी। लिमिट टेस्ट एक सेमी क्वांटिटिव टेस्ट है जो इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें स्मॉल क्वांटिटी में हमारे ड्रग्स में उनको आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ऐसा टेस्ट जो कि मेडिसिन में प्रेजेंट इम्प्योरिटीज को पहचानने के लिए किया जाता है एंड उसे कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, उसे हम लिमिट टेस्ट कहते हैं। लिमिट टेस्ट के टाइप्स की बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, कंपैरिजन मेथड्स एंड क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। एक में हम कंपैरिजन करते हैं और एक होता है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, कितने अमाउंट में इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। अब हम बात करने वाले हैं आज लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के। बात करें लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड की, इस टेस्ट के अंदर हम क्लोराइड के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको पता लगाने के लिए इस टेस्ट को करते हैं। हम इसे पार्टिकुलरली लैब में भी कर सकते हैं। तो इसका प्रिंसिपल है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इट बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सॉल्युबल क्लोराइड विद सिल्वर नाइट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड व्हिच अपीयर्स एज टर्बिडिटी। तो क्या होता है, जब हम सॉल्युबल क्लोराइड को डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में यानी कि डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तब सिल्वर क्लोराइड बनता है जो कि टर्बिडेट दिखाई देता है। मतलब टर्बिडेट मीन्स धुंधला। टर्बिड बनने का रीजन क्या होता है? जो नाइट्रिक एसिड होता है वह एसिटिक एसिड होता है जो कि एसिडिक मीडियम बनाकर सिल्वर क्लोराइड की हेल्प करता है प्रिसिपिटेट बनाने में, जो कि टर्बिड दिखता है। एपरेटस एंड केमिकल्स। अब हम बात करेंगे कौन कौन से एपरेटस एंड केमिकल की हमें नीड होती है लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड को करने में। सबसे पहले हम देखेंगे एपरेटस रिक्वायर्ड्स। इसमें सबसे पहले नेशनल सिलेंडर, जो कि हमें टेस्ट परफॉर्म करने के दौरान दो नेशनल सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद है ग्लास रॉड, जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया है उसे आसानी से घोल सकें उसके लिए ग्लास रॉड की आवश्यकता पड़ती है। स्टैंड, जो नेशनल सिलेंडर होते हैं उनको हम स्टैंड पर सही से रख सकें इसके लिए स्टैंड की भी ज़रूरत पड़ती है। पिपेट, कोई भी सॉल्यूशन हो उसे आसानी से निकालकर हम सैंपल में डाल सकें उसके लिए पिपेट की आवश्यकता पड़ती है। केमिकल रिक्वायर्ड। बात करें केमिकल रिक्वायर्ड के बारे में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड 10%। इसको हम कैसे बनाएंगे इसका प्रोसीजर जान लेते हैं। 106 ml ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को 1000 ml वाटर में डिजॉल्व करते हैं जिससे 10% हमें डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड बनता है। नेक्स्ट सिल्वर नाइट्रेट 5%, डिजॉल्व 5 ml नाइट्रिक एसिड 100 ml डिस्टिल्ड वाटर पर मिलाने पर हमें 5 ml नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड, ये एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है
जिससे हमें सैंपल को कंपेयर करने के लिए बनाते हैं। हम इसे कैसे बनाएँगे जान लेते हैं। 0.0584 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए हमें 100 ml डिस्टिल्ड वाटर में इसे डिज़ोल्व करेंगे और हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। प्रोसीजर फॉर क्लोराइड लिमिट टेस्ट। अब हम बात करते हैं प्रोसीजर के। लिमिट टेस्ट का परफॉर्म किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले हम 2 नेचुरल सिलेंडर लेते हैं। एक नेचुरल सिलेंडर में टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं, दूसरे में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं, जिससे हम कंपेयर करते हैं। सॉल्यूशन उस प्रकार से हम नेचुरल सिलेंडर में लेते हैं जिस प्रकार से फार्माकोपिया में दिया हुआ होता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, दोनों नेचुरल सिलेंडर में 1 ml नाइट्रिक एसिड मिला देते हैं। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये एक एसिड है जो एसिडिक मीडियम बना देता है, जिससे प्रेसिपिटेट बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद हम थर्ड स्टेज में नेचुरल सिलेंडर में इतना वाटर मिलाते हैं कि वह 50 ml तक पहुंच जाए। जो मार्क लगा होता है नेचुरल सिलेंडर में, वहां तक हमें उसे फिल करना पड़ता है डिस्टिल्ड वाटर से। इसके बाद हम दोनों नेचुरल सिलेंडर को स्टैंड पर 5 मिनट के लिए रख देते हैं। ये हुआ फोर्थ स्टेज। इसके बाद हम इसे ऑब्जर्वेशन करते हैं और देखते हैं इसमें टर्बिडिटी कौन से में ज़्यादा है, स्टैंडर्ड में ज़्यादा है या फिर सैंपल सॉल्यूशन में ज़्यादा है। ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्व करते हैं टेस्ट सैंपल स्टैंडर्ड सैंपल से ज़्यादा धुंधला नहीं होना चाहिए। जो टर्बिडिटी जिसे हम चेक करते हैं जिसमें क्लोराइड प्रेजेंट है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें कम होनी चाहिए। अगर टेस्ट सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज़्यादा धुंधला है तो लिमिट टेस्ट फेल है, ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। सीधा फंडा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी में टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी कम होनी चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। ऐसे ही आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सब्जेक्ट वाइज वीडियो आती रहेगी। जो भी बचे हुए लिमिट टेस्ट हैं उनकी भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।